नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। पहले तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दूसरी ओर मुस्लिम भाइयों को भी रमजान मुबारक। ये मुस्लिम भाइयों का पाक महीना रमजान चल रहा है, वो रोजा रख रहे हैं और जाहिर है उनके लिए पवित्र माह काफी खास है, क्योंकि इस एक माह के बाद ईद की खुशियां वो मनाएंगे। दूसरी ओर हिंदू भाइयों के लिए होली एक बड़ा त्योहार है, खुशियों का पर्व है और हम सभी अपने सभी लोगों को गले लगाते हैं, यहां तक कि होली में दुश्मनी को भी छोड़कर दोस्त हो जाते हैं। तो ये होली सबके लिए खास है। चर्चा और होली और रमजान के बीच में सबसे ज्यादा यूपी के संभल के सीओ की चर्चा क्यों हो रही है? सीओ अनुज चौधरी का बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कोई कह रहा है कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई पुलिस अधिकारी अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो क्या ये सही है? लेकिन अब तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीओ के बयान के बाद उन्होंने अपना बयान जारी करके एक समर्थन कर दिया है। तो खुले तौर पर कहें तो संभल सीओ के चौधरी साहब के बयान का भरपूर समर्थन सीएम का मिल गया है। तो ऐसे में एक तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, सनातनी पक्ष के लोग हैं, उनको सीओ चौधरी का बयान अच्छा लग रहा है, समर्थन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में लिखे जा रहे हैं, गुणगान किए जा रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम भाई लानत मनानत कर रहे हैं, उनकी किरकिरी हो रही है, लोग उनके खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तर्क दोनों का है। अब आइए कि सीओ चौधरी कहना क्या चाह रहे हैं। पहले आप सीओ चौधरी का, संभल के सीओ सर्किल ऑफिसर चौधरी साहब का बयान सुनिए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई, यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो। अब सीओ साहब के बयान के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो अपना विचार व्यक्त किया है मीडिया के समक्ष, वो भी बयान सुन लीजिए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है। अब देखिए, दोनों के बयान को अगर आप मिलाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार का पक्ष वही है जो सीओ साहब कह रहे हैं। एकदम क्लियर समझ लीजिए, सीओ संभल चौधरी का बयान वही है जो योगी आदित्यनाथ जी भी अपने मुंह से कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब यह ऑफिशियल बयान हो चुका है। सीएम अपने मुख से कह चुके हैं कि उनके कहने का संदर्भ क्या था। और जब पुलिस अधिकारी कोई बयान देता है तो यह माना जाता है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का बयान है, और उस बयान का मतलब आम आदमी के लिए है। उसको आदेश की तरह भी लोग मान सकते हैं या अपील की तरह मान सकते हैं, ये दोनों है। सीओ चौधरी ने यह कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम भाइयों को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं जो उस इलाके में रहते हैं, संभल के क्षेत्र में, कि अगर आपको होली से परहेज है, रंगों से परहेज है, होली से बेशक वो रंगों की बात कर रहे हैं कि परहेज है, तो या तो आप घर से ना निकले, और घर से अगर निकलते हैं तो उसके लेकर आप तैयार रहें
मतलब आप या तो नमाज घर में पढ़ ले, या नमाज के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में आप तैयार रहे कि अगर आपके ऊपर कोई रंग डाल देता है तो आप उसके साथ कोई बलवा खड़ा नहीं करेंगे, मतलब कोई विवाद खड़ा नहीं करें। ये उनकी अपील भी हो सकती है या दिशा निर्देश भी, दोनों। सख्त एतराज है मुस्लिम भाइयों को उनके इस बयान का, क्योंकि लोगों का कहना है कि आप होली के संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं तो यही बात बकरीद के मौके पर अगर मुस्लिम भाई चाहें तो बकरीद के मौके पर वो जानवरों की कुर्बानी जैसा वो देना चाहते हैं, हलाल करना चाहते हैं, तो क्या छूट देगी प्रशासन? ऐसा पूछा जा रहा है। दोनों का तर्क अपना अपने जगह पे सही भी हो सकता है और सही नहीं भी। तब एक जिम्मेवार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यही पे है। पहले तो यह है कि आमतौर पे होली के मौके पर या ईद के मौके पर प्रायः पुलिस पदाधिकारी शांति समिति की बैठक बुलाते हैं, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग शामिल होते हैं। स्पेशली हिंदू और मुसलमान को बेशक उस शांति समिति में इसीलिए बुलाया जाता है कि आप कोई भी पर्व त्योहार शांति से मनाइए जिसमें कोई विवाद की जगह बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अक्सर पर्व त्योहार के मौके पर असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाते हैं और देश में कई बार दंगे का माहौल इस रूप में देखने को मिला है किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि पिछली बार संभल के क्षेत्र में ही दंगा हुआ था और होली का ही टाइम था, और इसी स्थिति को देखते हुए संभवतः सीओ संभल चौधरी ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन इस बयान को दूसरे रूप में भी साधारण तरीके से एक अपील की जा सकती है, और वो अपील ये हो सकती है कि हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाई दोनों मिलकर इस पर्व को मनाएं, त्योहार को मनाएं, और होली के अवसर पर जो भी नमाज पढ़ने मानने जा रहे हैं, चूंकि जुम्मा का भी वो दिन पड़ 14 तारीख को पूरे देश में होली मनाई जा रही है और 14 तारीख को जुम्मा भी है, शुक्रवार है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा है तो हम उस पे एक तो रंग ना फेंके, परहेज करें, और होली में जबरदस्ती का चीज है भी नहीं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मुसलमान भाई भी बड़ा दिल दिखाते हुए ये कर सकते हैं कि नमाज की जो टाइमिंग है उसकी एक निर्धारित समय जो है उनकी दी गई है, उस अवधि में अपना निकलें और ना नमाज भी बना लिए, और अगर उनकी चाहत है, इच्छा है, तो अपने भाइयों के साथ जैसे पहले से इस देश में होली मनती रही है, ईद मनता रहा है, वैसे ही मिलजुल के मनाए। ये विवाद का कोई मुद्दा है ही नहीं। सच पूछिए तो राजनीति और सरकार के दृष्टिकोण से इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस विवाद का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक देश है और संविधान के अनुरूप लोकतंत्र में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया हुआ है, और इसलिए हम किसी भी दूसरे के आस्था के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अपनी आजादी को पाने का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे की आजादी का हनन कर दें, दूसरे के स्वतंत्रता के अधिकार को हनन कर दें, और यही हमारी देश की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है। इसलिए सीओ साहब के इस बयान का संदर्भ में चर्चा हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी जो बातें कही है उसमें भी उन्होंने वही बातें कही है जो ले देकर सीओ साहब ने कहा है। अब आप इस पर विचार कर सकते हैं कि देश में नेताओं के बयान और अफसरों के बयान से देश की जो हमारी मिश्रित संस्कृति है वो बहुत बड़ी है, और हमें किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, और भारत विविधताओं का देश है जहां हम सभी को मिलकर पर्व त्योहार मनाना है, किसी की बातों में नहीं आना है, और हम होली भी मनाएंगे साथ साथ, ईद भी मनाएंगे साथ साथ। इसलिए विचारों को
कौन क्या बोल रहा है उसके फिक्र मत कीजिए। इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बिना मतलब के विवाद भी खड़ा करते हैं। जैसे पिछली बार क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में ही विवाद खड़ा कर दिया गया, और यह मामूली विवाद। अब जरा सोचिए कि मोहम्मद सामी ने रोजा छोड़ दिया, मतलब मैच चलती मैच में उन्होंने पानी या जूस क्या पी लिया, विवाद खड़ा हो गया। और वो जूस की जैसी तस्वीर पीते हुए आया सामने, मौलाना उनके खिलाफ जो है माहौल बनाना शुरू कर दिए कि रोजा नहीं तोड़ना चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है। मैंने देखा और सोशल मीडिया के जरिए कि कई मुसलमानों ने भी उनका खूब जमकर समर्थन किया है और कहा है कि धर्म से बड़ी होती है देश। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि देश के लिए कोई कुर्बानी भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे थे। कई बार उन्होंने जो विरोधियों को विकेट लेकर जो देश के लिए काम किया है और भारत जीता है, पिछले मैच को भी शानदार तरीके से जीता है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद शमी के तरफ से जो लोग विवाद खड़ा कर रहे थे उनका मकसद कुछ भी नहीं है। कट्टरता चाहे जहां भी हो, कट्टरता घातक है देश के लिए। और विवाद खड़ा करने वाले दरअसल इस देश में कट्टरता की राजनीति करके अपना रोटी सेक रहे हैं, इसलिए बचने की कोशिश करिए। देश अब भी यही चाहता है कि हम सब के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस हिंदुस्तान की मिट्टी में हम पले बड़े हैं, इसी धूल में हम पले बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, और हम सब का रक्त में एक ही है। हम सब का विचार अलग हो सकते हैं लेकिन राष्ट्र एक है, इसलिए हमें किसी तरह के विवाद नहीं पड़ना चाहिए। इस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत भी हम साथ मनाएंगे। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक और नरेंद्र के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी धनबाद।